अच्छा भाई, बिल्कुल आप तवज्जो ऑन द बोर्ड। देखो भाई, कल की क्लास पे मैंने आपको जनरल फॉर्म डिस्कस की थी। मैंने उसको बताया था जनरल फॉर्म रिप्लेस मतलब बनती है ए को माइनस जी से रिप्लेस करके और बी को हम माइनस एफ से रिप्लेस करते हैं तो एक इक्वेशन फॉर्म हो जाती है जिसको कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। अब इसके अंदर जो रेडियस है, रेडियस बराबर होता है स्क्वायर रूट। देखो ये चीज़ें, दोनों चीज़ें याद रखना। एक तो सर्कल की इक्वेशन जो कि जनरल फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, और साथ साथ रेडियस आपको पता होना चाहिए। रेडियस बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ दी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के। ये कब यूज़ करेंगे? जब सर्कल की इक्वेशन हमें गिवन होगी और सेंटर मैंने आपको बताया था नेगेटिव जी कॉमा नेगेटिव है। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कवर किया था। नाउ आज क्वेश्चन 3 के ऑनवर्ड्स हम डिस्कस करेंगे। देखो भाई, अगर मैं आपसे सबसे पहले बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आपसे क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 पे आपसे कहा जा रहा है कि भाई फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। तो यानी कि आपने दो चीज़ें कैलकुलेट करके बतानी है। नंबर 1 इज सेंटर और जो दूसरा है वो क्या है भाई? रेडियस है। इक्वेशन हमें गिवन है। अब जैसे कि मैं पार्ट 1 की बात करूं, अब पार्ट 1 की जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू ज़ीरो। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इसको जनरल से भी कर सकते हो, स्टैंडर्ड से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको एक्स माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर, और माइनस को 25 राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अब मैं आगे क्या करूँगा? देखो, अब मैं इसको सिंपली कंपेयर करता हूँ, कंपेयरिंग विद, यानी कि यहाँ लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कल मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म आपको समझाई थी, यानी कि मैं लिख सकता हूँ कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल विच इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। देयर फॉर ए ज़ीरो हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा? ज़ीरो। अच्छा, रेडियस का जो स्क्वायर है हमारे पास, रेडियस का स्क्वायर विल बिकम 25। सही है, रेडियस का स्क्वायर 25 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। और सेंटर बराबर था ए कॉमा बी के। सेंटर किसके बराबर था? सिंस वी नो दैट कि भाई सेंटर जो है, ओके, देयरफॉर सेंटर जो है वो ए कॉमा बी यानी कि 0,0 हो जाएगा। इधर आप रेडियस आपने निकाल लिया है तो आप लिखते हैं 5 यूनिट्स। रेडियस जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा? 5 यूनिट्स आ जाएगा, जबकि सेंटर जो है वो 0,0 आ जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल है। मैंने कल आपको एक इक्वेशन भी बताई थी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये जो सर्कल की इक्वेशन होती है उसमें सेंटर ओरिजिन पे होता है, यहाँ पे सेंटर ओरिजिन ही आ रहा है, और रेडियस जो है आर स्क्वायर 25 के इक्वल हो गया, तो आर की वैल्यू जो है वो आपके पास 5 आ जाएगी। अब पार्ट नंबर 1 के बाद अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, पार्ट नंबर 2 भी बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं। भाई सेम कहानी है, आप लिखते हैं एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 49। यहाँ पे सेम ही काम करना है यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म। जब भी होल स्क्वायर की फॉर्म पे गिवन हो तो भाई स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ करो। अगर आपको होल स्क्वायर की फॉर्म पे गिवन है तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ कर लें। तो अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ यूज़ करता हूँ, लिख लेता हूँ कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। सेम कहानी है, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको कंपेयर करेंगे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से। देयरफॉर आपके पास जो ए है, ए आ जाएगा -3। भाई क्योंकि ये माइनस है, ये पॉजिटिव है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अगर साइन सेम है तो जवाब सेम आ जाएगा। बी आ जाएगा 5, और रेडियस का स्क्वायर कितना होगा बताओ? 49। सो यहाँ पे सेंटर जो हो जाएगा वो ए कॉमा बी, इट मीन्स
-3,5। इसी तरीके से यहाँ से r निकाल लेना रेडियस। ये एमसीक्यूज में आएगा, अगर आता है पेपर में एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पूछा जा सकता है। सो रेडियस विल बिकम 7 यूनिट्स। ठीक है, तो सेंटर और रेडियस ऐसे निकाल सकते हो। अगर मैं इसी के आगे पार्ट नंबर 3 आपसे डिस्कस करूँ, पार्ट नंबर 3 में ना होल स्क्वायर की फॉर्म पे नहीं लिखा हुआ, अब ये ऐसे लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y प्लस 10 इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन है। जब भी होल स्क्वायर की फॉर्म पे ना हो तो कोशिश करो कि इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करो। ठीक है, तो आप क्या करें, इसको कंपेयर कर लें। यहां पे मैं लिख सकता हूं कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म मैंने आपसे डिस्कस की थी, वो क्या थी बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, फिर क्या थी 2fi प्लस c इक्वल टू 0। देयरफॉर आपके पास जो 2g होगा, यानी कि जो 2g होगा वो किसके बराबर होगा, -6 के। 2f किसके बराबर होगा, 8 के। c किसके बराबर होगा, 10 के। सो g का जवाब विल बिकम -3, f विल बिकम 4। g आ गया -3, f आ गया 4। देयरफॉर जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो है -g, -f, जो बराबर हो जाएगा 3, -4 के। फिर हेडिंग डाल लोगे फॉर रेडियस। अब फॉर रेडियस अगर निकालना चाहते हो तो भाई रेडियस बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो अगर होल स्क्वायर की फॉर्म पे ना हो तो जनरल फॉर्म यूज करोगे, अगर होल स्क्वायर की फॉर्म पे तो स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करो। अब मुझे बताओ g किसके बराबर है, यहाँ पे -3, f किसके बराबर है 4 के। अगर मैं आपसे बात करूं c की तो c तो 10 के बराबर है। सो रेडियस विल बिकम 3 का स्क्वायर 9, यहाँ आ जाएगा 9 प्लस 16 माइनस का 10। सो रेडियस का जवाब विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ दी 15 यूनिट्स। इस तरीके से आप लोग जो है भाई वो रेडियस और सेंटर निकाल सकते हैं अगर आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन। अच्छा, पार्ट 4 खुद कर लेना। पार्ट 5 में बस मैं थोड़ी सी हेल्प ये करूंगा कि पार्ट 5 में एक गलती स्टूडेंट्स कर देते हैं, वो नहीं करना। वो ये करना, जैसे कि लिखा हुआ है 5x स्क्वायर, फिर लिखा हुआ है 20x, और फिर क्या है -15y प्लस का 10। अब यहाँ पे बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि डायरेक्ट कंपेयर करा देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। भाई जब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कराने, सॉरी जनरल फॉर्म से जब भी कंपेयर कराना हो आपको, जनरल फॉर्म पे आज से आपको जब भी कंपेयर कराना हो तो आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 रखेंगे। 1 रखने के लिए क्या कॉमन निकालोगे, तो ये काम लाजमी है कि भाई इसके कोफिशिएंट को कॉमन निकालोगे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट शुड बी 1। तो जब हम कॉमन निकालते हैं तो ये कहानी आ जाएगी। तो भाई ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब तो खुद कर लोगे, मतलब सेम कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म, और जनरल फॉर्म से कंपेयर करने के बाद सेंटर और रेडियस निकाल लेना। अब देखो, अब मैं आपको करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो के की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है उसको कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर इक्वेशन ऑफ दी सर्कल। तो सर्कल की जो इक्वेशन हमें गिवन है वो है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4y प्लस 3k इक्वल टू 0।
अब अगेन यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो क्या कॉमन निकालूं बताओ? 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y प्लस 3k/2 इक्वल टू 0। ठीक है भाई। अब अगर मैं 2 को डिवाइड कर लूँ, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये आपने लिख दिया। अब आप इसको कंपेयर कराने, किससे कंपेयर कराएंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म से, सॉरी जनरल फॉर्म से। कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस c इक्वल टू 0। देयरफॉर मुझे बताओ 2g किसके बराबर हो जाएगा? -4 के। 2f किसके बराबर हो जाएगा? 2 के। c किसके बराबर हो जाएगा? 3k/2। g की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। f कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। c इसके बराबर है 3k/2 के। असल में मुझे जो इंफॉर्मेशन गिवन थी वो रेडियस की गिवन थी कि रेडियस बराबर है 10 यूनिट्स के। हम लिख देते हैं इसी के आगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक रेडियस किसके बराबर है? 10 के। रेडियस का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब मैं अगर आपसे पूछूं जी और एफ कितना है तो बताएं कितना है? माइनस का 2 का स्क्वायर, एफ कितना है? 1 का स्क्वायर, और c बराबर है 3k/2 इक्वल टू 10। इनको ऐड कर लो तो ये बन जाएगा 5 माइनस 3k/2 इक्वल टू 10। फिर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सो दिस विल बिकम 5 माइनस 3k/2। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। अब 100 में से 5 को कर दो माइनस, कितना बचेगा? 95। अब आप क्या करें? माइनस का 3k, 95 को 2 से कर दें मल्टीप्लाई, 190। ये 2 जाके 95 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो k का जवाब विल बिकम माइनस का 190/3। सही है भाई। तो k का जवाब जो है आपके पास वो आ जाएगा माइनस का 190/3। सो सिंपली दिस विल बी योर जवाब ऑफ दी k। ठीक है भाई। तो ये भी इंतहाई आसान सवाल। आगे बढ़ते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल बताया था मैंने क्या होता है या नहीं बताया था भाई? सबसे पहले मैं आपको थोड़ा डिस्कस कर लूं कॉन्सेंट्रिक सर्कल के हवाले से। कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है क्या? सर्कल हैविंग सेम सेंटर, सर्कल हैविंग इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। समझाता हूं मैं भाई। अगर एक सर्कल का सेंटर सेम होगा उससे बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं भाई। अगर एक सर्कल का फॉर एग्जाम्पल सेंटर सेम है, भाई ये पहला सर्कल मैं आपके आगे बनाता हूं। ये सर्कल बन गया। अब मैं इसको फर्दर एक्सपेंड कर दूं। अब यहाँ पे देखो सेंटर तो सेम है, सेंटर चेंज हुआ नहीं हुआ? सेंटर तो सेम ही रहा। तो अगर सेंटर सेम है और अगर हम दोबारा एक और सर्कल बनाएं, ये सर्कल क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रिक हो जाएगा। अब एक और इसका रेडियस बढ़ाने की बजाय मैं कम भी कर सकता हूँ, एक और बन जाएगा। ये तीनों सर्कल क्या कहलाएंगे आपके? ये तीनों के तीनों कहलाएंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। वजह तो आपको मैंने आपको बता दी।
ये तीनों सर्कल क्या होंगे, कॉन्सेंट्रिक, क्योंकि इन तीनों के सेंटर क्या है, सेम। यानी कि आप देखिए तीनों के सेंटर सेम है, ये C1, ये C2 और ये C3। एक और बात मैं आपको समझाऊं, इधर रेडियस के वाले से बात करते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल में सेंटर सेम होता है, रेडियस डिफरेंट होता है। यानी कि यहाँ पे देखो अगर, तो यहाँ पे इसका जो रेडियस है इसको आप बोलोगे R1, और जो ये रेडियस है इसको आप बोलोगे R2। ये सेकेंड रेडियस, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, या इसको कह लो R3। तो मुझे पता कैसे चलेगा एक सर्कल में आउटर सर्कल कौन सा है, इनर सर्कल कौन सा है? भाई आप बोलेंगे अगर R3 बड़ा है R1 से, तो सर्कल 3 बाहर बन रहा होगा और सर्कल 1 अंदर बन रहा होगा। तो सिंपल से जनरल यू याद रखना, क्योंकि सवाल आएगा ना तो उसमें ये भी बोला जाएगा कि आउटर सर्कल बताओ। सो इफ योर R2 इज ग्रेटर देन R1, R2 अगर R1 से ग्रेटर होगा, देन सर्कल C2 जो है इस आउटर सर्कल, और C1 जो है वो क्या होगा, इनर सर्कल। ठीक है, अब इसका सवाल क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू -3, -4। ठीक है भाई, यानी कि आपके पास एक सर्कल गिवन है और वो पास होके जा रहा है -3, -4 से। भाई एक -3, -4 से पास होके जा रहा है। अच्छा, इसी के साथ साथ कॉन्सेंट्रिक विद सर्कल लिखा हुआ है, या दूसरे सर्कल से ये कॉन्सेंट्रिक है। चलो इसको मैं इधर अंदर बना देता हूँ अभी। अब ये दूसरे सर्कल से क्या है, कॉन्सेंट्रिक है। ठीक है भाई, ये पहला वाला सर्कल जो मैंने रेड से बनाया है वो एक पॉइंट से पास होके जा रहा है। पॉइंट क्या है बताओ, -3, -4। वो दूसरे सर्कल के कॉन्सेंट्रिक। अच्छा, अभी हमें ये नहीं पता कि ये जो येलो वाला सर्कल है ये बाहर बनेगा या अंदर बनेगा। हमें ये पता है कि इनका सेंटर सेम है। अभी हम ये बात नहीं जानते कि ये जो सर्कल है ये अंदर बना हुआ या बाहर बना हुआ। वो पता कैसे चलेगा? वो पता तब चलेगा जब हम रेडियस निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, हम सबसे पहला काम ये करते हैं, उसको रेस कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे पासिंग थ्रू -3, -4 कॉन्सेंट्रिक विद अ सर्कल, जिससे कॉन्सेंट्रिक है उसकी इक्वेशन गिवन है। ठीक है, इस सर्कल को मैं कह लेता हूँ C1, या चलो उल्टा कह लो, ये जो पहले लिखा हुआ था उसको C1 कह लो, और जो गिवन सर्कल है उसको C2 कह लो। इसकी इक्वेशन आपको गिवन है, क्या है, x² + y² -6x, फिर क्या है, +8y -24 = 0। ये सर्कल की इक्वेशन हमें है गिवन। हमें इस इक्वेशन की सर्कल निकालनी है, इसकी इक्वेशन निकाल के बतानी है। तो सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ, देखो मैं क्या करता हूँ, जो मुझे सर्कल गिवन है उससे मैं सेंटर निकाल लेता हूँ, क्योंकि जो उसका सेंटर होगा वही रिक्वायर्ड इक्वेशन का भी सेंटर होगा। तो दोनों के सेंटर तो सेम है। तो जो इक्वेशन मुझे गिवन है, जो C2 सर्कल की इक्वेशन है, उससे पहले मैं सर्कल की सेंटर निकाल लेता हूँ, फिर सेंटर से रेडियस निकालूंगा, फिर इक्वेशन निकालूंगा। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कंसीडर इक्वेशन ऑफ गिवन सर्कल which is x² + y²। ये इक्वेशन मुझे गिवन है, सही है। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग विथ x² प्लस सेम कहानी,
अब मुझे बताओ 2g किसके इक्वल होगा, वही -6, 2a बराबर हो जाएगा और c बराबर हो जाएगा -24। सो g बराबर हो जाएगा -3 के, f बराबर हो जाएगा 4 के और c बराबर हो जाएगा वही -24 के। देयरफॉर इस सेंटर को आप कह लेंगे -g, -f। तो ये क्या हो जाएगा 3, -4। ये हमारे पास क्या आ गया, सेंटर। अब सबसे पहले डिफाइन कर दूं, गिवन सर्कल को हमने क्या बोला है, R2 बोला है। तो कह दो लेट R2 बी द रेडियस ऑफ, क्योंकि देखो इसमें ये भी बोला गया है कि कौन सा सर्कल आउटर है। सवाल पढ़ो, उस पर लिखा हुआ है दूसरा पॉइंट, ऑल्सो आइडेंटिफाई द आउटर सर्कल। तो उसके लिए रेडियस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैं आपको बोल देता हूं लेट R2 बी द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल। Therefore, using the formula of the radius R2, which is equal to square root of g square plus f square minus c। अब GFC आपको पता है क्या, g बराबर है -3 के स्क्वायर के, f बराबर है 4 के स्क्वायर के, c बराबर है -24 के। तो भाई ये -3 का स्क्वायर 9, 9 + 16 कितना होता है 25, 25 + 24 कितना होगा 49, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है। तो जो आउटर सर्कल का रेडियस है वो 7 आता है। आउटर सर्कल बोल रहा हूँ, गिवन सर्कल, क्योंकि अभी तो हमें ये पता ही नहीं चला है कि भाई कौन सा आउटर है कौन सा इनर है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो अगर मुझे ये निकालना है, मुझे सेंटर पता चल चुका है, तो मैं R1 निकाल सकता हूँ। R1 कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, फॉर R1। अच्छा, R1 के लिए क्या करूंगा, मुझे पता है R1 जो है वो सेंटर से लेके पॉइंट तक का डिस्टेंस है। तो यहां पे मैं यूज कर लूंगा वही फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब यहां से अगर मैं वैल्यूज को पुट करूं, सेंटर हमारे पास आया क्या था, चेक करते हैं, 3, -4। और जो एक पॉइंट है वो क्या है, पॉइंट जो हमें गिवन है वो है -3, -4। तो अगर मैं यहाँ पुट करूं, x2 हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर और y2 - y1, यही होगा ना, -4 ये y2 है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो R1 विल बिकम -3 का स्क्वायर विच इज 36। 36 का रूट कितना होता है, तो आउटर सर्कल कौन सा होगा, C2। अब आउटर सर्कल C2 होगा क्योंकि R2 ज्यादा है। अब इक्वेशन भी निकालनी है किन भाई की, इनकी निकालनी है। तो मैं लिखता हूं फॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए वी आर यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x - a का होल स्क्वायर y - b का होल स्क्वायर इक्वल टू R1 का स्क्वायर। अच्छा जी, सेंटर तो हमें पता है कितना है, 3, -4 और R1 कितना है, 6 है। सो इट विल बिकम x - 3 का होल स्क्वायर, y + 4 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर -6x प्लस का 9, y स्क्वायर प्लस का 8y प्लस का 16। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। इसको बस रीअरेंज कर लो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -6x प्लस का 8y, 25 माइनस का 36। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -6x
प्लस 8y माइनस 11 इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। ये हमारी इक्वेशन आ गई रिक्वायर्ड सर्कल की। अच्छा, इसके अलावा आप आखिर में आउटर सर्कल को कैसे बताएंगे? आप लिखेंगे सिंस R2 इज ग्रेटर देन R1, तो R2 रेडियस क्या था गिवन सर्कल का। देयरफॉर गिवन सर्कल इज आउटर सर्कल। जिसकी इक्वेशन गिवन थी वो आउटर सर्कल है, और जिसकी कैलकुलेट करी वो इनर सर्कल है। तभी मैंने जो डायग्राम बनाई वो रिवर्स बना दिया, ठीक है। लेकिन वो इनिशियली आप डायग्राम से रैंडम उसमें बना रहे हो तो आपको पहले पता नहीं चलेगा कौन सा सर्कल इनर है और कौन सा आउटर है। अब मैंने रेडियस निकाला तो मुझे पता चला कि कौन सा सर्कल जो है वो इनर है और कौन सा सर्कल जो है वो आउटर है, ठीक है। अब भाई क्वेश्चन नंबर 6 इंतहाई बच्चों वाला सवाल देखिएगा। भाई दो इक्वेशन गिवन है, ये बोल रहे सर्कल की इक्वेशन है, शो करके बताओ। सर्कल की इक्वेशन है, शो करके बताओ, और इसका सेंटर भी ओरिजिन में। तो आप क्या करेंगे, इसको कह लो इक्वेशन नंबर 1 और इसको कह लो इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद लिख लो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो देखो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर करके ऐड करता हूँ, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे स्क्वायर करके ऐड करता हूँ। तो यहां बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर निकाल लो कॉमन। यहां क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो भाई ये बात प्रूव हो गई कि ये सर्कल की इक्वेशन है। कहाँ से पास होके जा रहा है, ओरिजिन से पास होके जा रहा है, और इसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस किसकी इक्वल है, ए। अगर कंपेयर करोगे तो रेडियस किसके इक्वल हो जाएगा, ए के। तो हैंस प्रूव्ड कि भाई इसका सेंटर जो है वो सेंटर जो है वो ओरिजिन पे, और रेडियस किसके इक्वल है, ए के। लास्ट सवाल। अच्छा, लास्ट सवाल एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के एक एक लाइन के जवाब में। क्वेश्चन नंबर 7 भाई मैं सबसे पहले कंपेयर कर लेता हूं। कंसीडर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, कंसीडर जनरल इक्वेशन। कंसीडर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, वो क्या होगी, वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस c इक्वल टू 0। अब अगर हम पार्ट नंबर 1 को देखें, लिखा हुआ है अगर थ्रू द ओरिजिन, यानी कि अगर एक सर्कल जो है वो ओरिजिन से पास होके जाता है, हैज नो कांस्टेंट टर्म, उसकी कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होती। इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग बड़ी सिंपल सी है कि अगर हम एक सर्कल बनाएं, भाई देखो अगर एक सर्कल बनाए और सर्कल ओरिजिन से पास होके जाए, ये कहानी है। सर्कल अगर ओरिजिन से पास होके चले, ये पॉइंट है जो ओरिजिन है, सर्कल अगर ओरिजिन से पास होके जाए, बोले कांस्टेंट टर्म इस पे नहीं होती। क्यों नहीं होती, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ओरिजिन क्या है 0,0। इफ इट पासिस, अगर ये पास होके जाता है, इफ इट्स पासिस थ्रू
equation of circle, then it must satisfy equation of circle। इसकी मीनिंग बड़ी सिंपल सी है कि मैंने लाइन की इक्वेशन पे भी एक बात लिखवाई थी कि अगर लाइन की इक्वेशन से कोई भी एक पॉइंट पास होके जाता है तो वो पॉइंट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब ये पॉइंट है क्या, ओरिजिन 0,0, इसमें आप पुट कर दें। तो जब आप पुट करेंगे x की जगह भी 0 आ जाएगा, y की जगह भी 0, x की जगह भी 0, y की जगह भी 0 प्लस c इक्वल टू 0। यहां से प्रूव हो गया c 0 हो गया। तो जब भी याद रखना सर्कल जो है अगर उसका वो ओरिजिन से पास होके जाता है तो उसकी जो c देख रहे हो c 0 होगा। बहुत दफा एमसीक्यूज में आ जाता है x² + y² + 4x + 6y = 0। c नहीं होता, कांस्टेंट नहीं होता। एमसीक्यूज में आ जाता है कि इसका बताओ कि इसकी क्या मतलब क्या है, तो इसका मतलब है इसकी कोई कांस्टेंट टर्म ना होने की वजह यह है कि भाई इसका सेंटर जो है, सेंटर नहीं, ये सर्कल जो है वो ओरिजिन से पास होके जा रहा है। तो ऐसी तमाम तर सर्कल की इक्वेशन जो कि ओरिजिन से पास होके जाती है उसका c नहीं होता। c का मतलब कांस्टेंट टर्म नहीं होता। इसकी एग्जांपल है, इक्वेशन अगर मैं लिखूं, ये गानी है ऐसी इक्वेशन अगर जिसमें आपको c ना दिखे, इसमें c नहीं है, तो ये सर्कल ओरिजिन से पास होके जा रहा है। अच्छा जी, अब इसके आगे सुने। अब पार्ट नंबर 2 पे लिखा हुआ है विद सेंटर ऑन x एक्सिस, सेंटर ऑन x एक्सिस। भाई सेंटर x एक्सिस पे अगर नो टर्म इन y, भाई सेंटर के कोऑर्डिनेट अगर x एक्सिस में होंगे तो क्या हो जाएंगे, -g, सॉरी x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, -g, 0 हो जाएगा। तो यहां पे आप इसके अंदर पुट कर दो f = 0 इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1। तो अगर f को 0 पुट करोगे तो इक्वेशन बन गई। तो ये इक्वेशन ऐसी है जिसका सेंटर जो है वो x एक्सिस पे है। भाई जैसी तमाम तर इक्वेशन जिस पे y की टर्म नहीं होगी उसका सेंटर कहां पे होगा। सेम तरीके से अगर सेंटर और y एक्सिस लिखा हुआ हो तो क्या लिखा हुआ होगा, नो टर्म इन x, क्योंकि फिर -g, 0 के बजाय 0, -f हो जाएगा। आपको ये बात पता है कि अगर एक लाइन या एक कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, और y एक्सिस पे लाई करता है तो x कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, तो ये याद रखना अगर कोई टर्म y की नहीं होगी तो उसका सेंटर x एक्सिस पे होगा। सेम तरीके से यहाँ पे पुट कर देना g = 0 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये इक्वेशन बन जाएगी x² + y² + 2fy + c = 0। ये पार्ट नंबर 3 के बाद लास्ट पार्ट है, दैट इज पार्ट नंबर 4। उस पर लिखा हुआ है सेंटर एट ओरिजिन। वो ये बोल रहा है कि भाई अगर सेंटर ओरिजिन पे होगा, सेंटर ओरिजिन पे होगा, नो टर्म इन एक्शन में, नो टर्म इन, भाई सेंटर ओरिजिन की मीनिंग है, सेंटर ओरिजिन की सिंपल मीनिंग है, पुट कर दो g भी 0 और f भी 0। तो जब तुम g और f को 0 पुट करोगे तो फिर इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² + y² + c। सो देयर इज नो टर्म इन x एंड y। तो ये एमसीक्यूज में आता है। एमसीक्यूज में कैसे आता है, देखो भाई, अगर मैं आपको एक सर्कल की इक्वेशन दे दूं, x² + y² + 6x + 9 = 0, ऑप्शन ए दे दूं, सेंटर ऑन x एक्सिस, बी दे दूं सेंटर ऑन y एक्सिस,
सी ऑप्शन दे दूं कि भाई टचेस एक्स एक्सिस, और डी दे दूं नन। तो जाहिर है आपको अगर y 0 दिखेगा तो आप किस पे टिक कर देंगे, सेंटर ऑन एक्स एक्सिस। तो ऐसे सवाल एमसीक्यूज में बड़े आते हैं। तो भाई ये हमारी एक्सरसाइज मैंने 8.1